नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। चलिए अच्छी खबर है दोस्तों, यूपी कैबिनेट बैठक 20 में से 19 प्रस्ताव पर लगी मोहर। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 20 में से 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। सरकार ने एनसीआर में अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं के लगभग 2,40,000 लाख आवंटन को राहत देने का निर्णय किया है। कैबिनेट ने आबकारी नीति 2024 से 25 को मंजूरी दी है। इसके अलावा ASGPGI में एडवांस PDI ट्रिक सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। चलिए खबर है दोस्तों, बौद्ध कथा कराने पर सवर्णों ने दलितों को पीटा, कहा अगली बार लाशें उठेगी। कानपुर में साड़ के पिहावा गांव में बौद्ध कथा करा रहे दलित समुदाय पर सवर्णों ने हमला बोल दिया है। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद कथा आयोजक को पटक कर पीटा। संत रविदास की प्रतिमा को भी खंडित कर दिया। सवर्णों ने दलित समुदायों से कहा, अगर अब गांव में बौद्ध कथा का आयोजन हुआ तो लाशें उठेगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सुरक्षा के लिहाज से गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और अच्छी खबर है दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती इस हफ्ते शुरू होगी प्रक्रिया। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस में 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। पुलिस भर्ती बोर्ड की DG रेणुका मिश्रा ने कहा कि इसी सप्ताह विज्ञप्ति जारी कर लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। PSC में 10,584 सिपाही के पदों पर भर्ती जनवरी से शुरू होगी। इन भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लाभार्थियों को आवेदन के लिए 15 दिन का वक्त मिलेगा। दोस्तों, आपको यह खबर सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, आप BSP को लगेगा झटका, कांग्रेस में शामिल हो सकता है ये सांसद। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले BSP को पूर्वांचल में झटका लग सकता है। सूत्रों से खबर है कि जौनपुर से BSP सांसद श्याम सिंह यादव कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। इससे पहले साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा में भी श्याम ने राहुल से मुलाकात की थी। इस दौरान कहा था, यह यात्रा सद्भाव और विकास के लिए है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट से यूपी में अलर्ट। केरल में कोरोना के नए वेरिएंट जैन वंश से संक्रमित मरीज के मिलने के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में रोजाना 2 लाख लोगों की RT-PCR जांच की तैयारियां की गई है। जरूरत पड़ी तो इसे और बढ़ाया जाएगा। हवाई अड्डों, रेलवे व बस स्टेशन पर स्क्रीनिंग के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। सरकारी ऑफिस व निजी संस्थानों में भी स्क्रीनिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। दोस्तों, यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और मैं आपको कोरोना से जुड़ी खबर आपको देता रहूंगा। और अच्छी खबर है दोस्तों, यूपी बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर, यहां से करें रिवीजन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी किया है। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जा सकते हैं। यहां आपको मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज 2023 से 24 के लिंक पर जाना होगा, जहां सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। परीक्षा का शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है। दोस्तों, आपको यह जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए खबर है दोस्तों, सीट शेयरिंग पर जल्द होगा फैसला, अखिलेश यादव। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटों का बंटवारा होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया की जीत की सामाजिक न्याय की जीत होगी और PDA की स्ट्रेटजी की सफलता होगी। उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा है कि सपा को जो पक्ष रखना था हमने बैठक में रख दिया है। चलिए दोस्तों, आप यूपी गलन ने बढ़ाई मुसीबत, कोहरे का अलर्ट। यूपी में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। अयोध्या में सबसे कम 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। गलन की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में तापमान में गिरावट की बात कही है। साथ ही 23 दिसंबर तक कोहरे को अलर्ट लेकर जारी किया है। ये दोस्तों, आप यूपी विधानसभा में और सख्त हो गए नियम।
संसद में हुई सुरक्षा चूक के बाद यूपी विधानसभा में नियम और सख्त हो गए। विस अध्यक्ष सतीश महाना ने एडीएस सुरक्षा रघुवीर लाल के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है। कमेटी सुरक्षा का जायजा लेगी, आम दिनों में और सत्र के दौरान यहां की सुरक्षा में मौजूद खामियों की तलाश करेगी, उन्हें खत्म कर कैसे यहां की सुरक्षा को फुलप्रूफ किया जाए इसका सुझाव देगी। सुझावों के आधार विधानसभा की सुरक्षा को हाईटेक किया जाएगा। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, एनसीआर के 2,40,000 लाख अधूरे घर बनाए जाएंगे, खरीदारों को राहत। योगी कैबिनेट की बैठक में एनसीआर में अधूरे पड़े 2,40,000 लाख घरों को पूरा करने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्या को देखते हुए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, जिसने डेवलपर्स की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए अपनी संस्तुतियां दी थी, जिस पर निर्णय लेते हुए अब रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। इससे खरीदारों को फ्लैट मिल सकेंगे।